हेलो दोस्तों, जय कबूतर की। और आप देख रहे हैं द कबूतर पैराडाइज। तो दोस्तों, दुआ करते हैं आप और आपके परिंदे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कबूतरों की बाजी की तैयारी कैसे की जाए या करते हैं, पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, हम आपको समझाएंगे आज वीडियो में कि बाजी की तैयारी हमने अपने कबूतर लगा दिए कबूतर उड़ान पे। और उनमें से कुछ कबूतर ऐसे हैं जो उड़ नहीं पा रहे हैं या फिर दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं ना। और इसी विषय पर हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये कारण क्यों होते हैं कि कबूतर आपके आसमान नहीं पकड़ रहे या फिर कबूतर दौड़ नहीं लगा पा रहे, मुंह में फाड़ रहे हैं। वो सारी बातों के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और हम बारीकी से बताएंगे, और आप भी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से हमारी बातों को सुनना कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। ठीक है भाई लोग। तो दोस्तों, आप हमने आपको कबूतरों के लिए एक पानी बताया था, आपने वो पानी लगाया होगा। तो उसमें दोस्तों आपको रिजल्ट मिल ही गया होगा, क्योंकि हमने दवाई ही आपको देसी नुस्खा ऐसा बताया था कि जिसमें कबूतर की उड़ान खुल गई होगी। और दाना भी हमने आपको दोस्तों ऐसा बताया कि कबूतरों का स्टेमिना भी बढ़ गया होगा। ठीक है, कबूतर तंदुरुस्त हो गएंगे आपके, है ना दोस्तों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई परिंदा कमजोर रह जाता है ना। ऐसा होता है दोस्तों कि हमने कबूतरों को पानी लगाया था, तो उससे पहले हम परख नहीं कर पाए कि हमारा एक परिंदा उसमें थोड़ा कमजोर है, या उसका खान पान भूख कम खा रहा है, भूख कम लग रही है उसको, उसका उसके पाचन तंत्र बिगड़े हुए हैं, तो इसके कारण वो कबूतर पीछे रह गया। तो इसलिए दोस्तों वो कबूतर आपका उड़ान नहीं दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई उस्ताद नहीं बताता है कि कबूतर, बस सब ये बता देते थे, आप बता देते हैं कि आपका कबूतर कम उड़ रहा है तो ये पानी लगा दें, कबूतरों की उड़ान खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कोई उस्ताद ये नहीं बताता कि ये कबूतर पीछे क्यों रह रहा है, किस लिए रह रहा है। क्योंकि वो लोग देख लेते हैं कि पकड़ के वो लोग इस कबूतर को चेक करते हैं एक एक बॉडी के, ये कबूतर कम क्यों पीछे क्यों रह रहा है, या ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा, या फिर दौड़ क्यों नहीं लगा पा रहा दोस्तों, हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों, दुआ का उम्मीद करते हैं कि आपके कबूतर उड़ान पे लग ही गए होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो दोस्तों, हमने इसी के लिए आज ये पार्ट 3 बता रहे हैं। पार्ट 3 में हमको बताएंगे ये कबूतर क्यों नहीं लग पा रहे दोस्तों। आप कबूतर उड़ा रहे हो, और हो सकता है आपके उसमें से एक कबूतर हो या दो कबूतर हो या तीन कबूतर हो, जितने भी हो आप उड़ा रहे हो, उनमें से कुछ कबूतर आपके ऐसे होंगे या कुछ कबूतर आपके सीधे आसमान पकड़ रहे हैं। उसमें से कुछ कबूतर ऐसे हैं जो आसमान नहीं पकड़ पा रहे, नीचे घूम घूम के कुछ फेरे मार के नीचे बैठ रहे हैं। ठीक है। और या फिर आप भी कबूतर लंबी दौड़ मार रहे हैं, तो उनमें से कुछ कबूतर ऐसे होंगे दोस्तों कि आपके सारे कबूतर भागे चले गए, लेकिन उसमें से कुछ कबूतर ऐसे हैं, एक हो या दो हो, जितने भी हो, आपके जितने भी रह हैं, तो वो दौड़ नहीं लगा पा रहे उनके साथ। ठीक है, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ मिल के नहीं मिल पा रहे, है ना। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हम आज वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि जो कबूतर नहीं उड़ पा रहे हैं वो क्यों नहीं उड़ पा रहे। हमने आपको बताया कि या तो उसका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, हमने गौर नहीं किया उस पर, और हमने पानी लगा दिया कबूतर इसलिए नहीं उड़ पा रहा, है ना। और या फिर दोस्तों, कबूतर जो पहले का पानी था उसके शरीर के अंदर, वो उसको धूप में सुखा नहीं पाया है, इसके कारण भी कबूतर कमजोर पड़ रहा नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको एक कबूतर पकड़ के दिखाएंगे कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है, आपका कबूतर क्यों पीछे रह रहा है या क्यों दो नहीं लगातार है। ठीक है, मैं अपना कबूतर पकड़ के आपको दिखाता हूँ, उससे आप समझिएगा। मान लिया दोस्तों, आपके कबूतर आसमान पकड़ रहे हैं सीधे, और आप उनमें से आपका एक कबूतर ऐसा है कि वो उड़ नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। अगर नस्ल है तो नहीं उड़ पा रही है, तो ठीक है दोस्तों। अगर वो कबूतर ही बेकार है तो उसे आप कितना भी कुछ भी दे दें, नशा करके भले उड़ा लें आप उसको, और नस्ल वाला कबूतर नहीं, अगर नस्ल नहीं है तो नहीं उड़ेगा। ठीक है। मान लिया दोस्तों का आपका कबूतर आसमान नहीं चढ़ पा रहा है, तो ठीक है, आपको क्या देखना है अपने कबूतर के अंदर, ये सीना आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हल्का हल्का दबा के देखिए,
चर्बी हल्की हल्की महसूस करिएगा, चर्बी होगी, है ना। और हड्डी महसूस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हड्डी दिख रही हो कबूतर की, है ना। यहाँ पर दबा के देखिए, यहाँ चर्बी कबूतर को चर्बी होगी, है ना, पेट पे, ठीक है। और दोस्तों आपने कुंडे पकड़ कर देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर कुंडे पकड़ के देखिएगा, या कुंडे पर भी इसके दोस्तों चर्बी चढ़ रही होगी। हमारा ये कबूतर बिल्कुल छिपा हुआ कबूतर है भाई, है ना। यहाँ इसको दबा के देखिए, महसूस करके देखिए कबूतर के कुंडे पे चर्बी तो नहीं है ना। तो इसी के कारण वो कबूतर उड़ान नहीं खोल पा रहा है और दौड़ नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। और बाकी तो बस और कुछ देखा नहीं जाता, एक चीज देखी जाती है ना। अगर हड्डी ज्यादा निकले दोस्तों तो समझ लिया आपका कबूतर कमजोर है, हड्डी निकल रही है तो उसको खान पान, उसकी भूख खुली हुई नहीं है, वो ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, इसके कारण, ठीक है। आपने ये दोनों चीज देखी, अगर यहाँ पे है, अगर है तब भी और नहीं है तब भी हम बताएंगे उड़ान कैसे खुलेंगे कबूतर की, ठीक है। तो दोस्तों आपको लेके आनी है छोटी छोटी हरद, ये आपको तीनों चीज में बताऊंगा, आपको ये तीनों चीजें आपको पंसारी की दुकान पे मिलेंगी। आपको लेके आनी है छोटी हरद, इसके 5 या 6 पीस लेके आए इसकी, ठीक है। और एक लेके आए आमा हल्दी का पीस, ठीक, एक लेके आए मुलेठी का पीस, ठीक है दोस्तों। तो जो छोटी हरद जो है, आपने इसके 5-6 टुकड़े लिए हैं, इनको कूट के बढ़िया तरह से 1 लीटर पानी में आप रात को गला दें, उनमें कूट के, पीसना नहीं है वो, आप उनको बढ़िया तरह से कूट के और उनको पानी में गला दें, 1 लीटर पानी में, ठीक। आप उनको इस पानी को सुबह निकाल लें, और निकालने के बाद दोस्तों आपको पिलाना नहीं है कबूतरों को, और जो हमने दो आपको ये चीज़ें बताई हैं ये भी इसमें यूज़ करनी है आपको, उनमें क्या करना है, ठीक है। तो आपने छोटी हरद उसमें गलाई थी, वो पानी आपने निकाल लिया, ठीक है। तो आपने आमा हल्दी है, इसके आपको इस पानी में 25 घिस्से मारने हैं, ठीक है, आमा हल्दी के। और जो मुलेठी है उसके भी आपको इसमें 25 हिस्से मारने हैं, ठीक है। और दोस्तों आमा हल्दी ये नहीं आपने के सीधा लिया आमा हल्दी और घुटनी शुरू कर दी, नहीं, आपने रात को छोटी हरद गलाई थी पानी में, ठीक है, वो पानी आपने निकाल लिया। और आपको करना ये है, आपको अपने कबूतर को कम से कम 2 घंटे पहले खुलने, आप जैसा आप कबूतर खुलते हो उसको खुलने से 2 घंटे पहले आमा हल्दी और मुलेठी उसमें गला, उसमें उसी पानी में डाल देनी है आपको, ठीक है। उसमें डालने के बाद आप 2 घंटे बाद उसे घिस दें, 25-25 घिस्से दोनों के इसमें मार दें, और पत्थर पर मारें। पत्थर हो कम से कम आपके पास 1 फुट का, 1 फुट का नहीं हो, थोड़ा छोटा होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन 1 फुट का होना चाहिए, उसके हिसाब से घिस्से पड़ते हैं देखिए, ठीक है। अगर पत्थर छोटा है तो आप 25 की जगह 30 घिस्से भी मार सकते हैं उनमें, ठीक है। और ये घिस्से मारने के बाद अपने कबूतर को अच्छी तरह दाना पानी खिला दें, और दाना पानी खिलाने के बाद तब ये पानी आप अपने कबूतरों को दें भरपेट पीने को, जिस पर चर्बी होगी उसकी चर्बी निकल जाएगी, जिसकी उड़ान नहीं खुल रही है उसकी उड़ान खुल जाएगी, ठीक है। और आप ये आपको पानी दोस्तों 3 दिन देना है आपको, ये अपना ये पानी 3 दिन पानी ये देने के बाद फिर आपको चौथे दिन अपने कबूतर उड़ा देने हैं। फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि हाँ पे कबूतरों में कितना बदलाव आया है। और जो कबूतर आपके मोटे थे या उड़ान नहीं दे पा रहे थे ना, तो दोस्तों उनको देखिएगा, उनकी बॉडी की बिल्कुल ही अलग ही शक्ल बन गई होगी, अलग ही तरह का कबूतर बन गया होगा, क्योंकि ये चर्बी थी ना उसके ऊपर वो सारी निकल जाएगी, ठीक है। और 2 घंटे आपको धूप लगानी है, वो हमने बता ही दिया है आपको कि 11 से और 21 की धूप देनी है आपको 2 घंटे की, है ना। और हमने जो आंवला बहेड़ा और त्रिफला का जो पानी बताया था आपको दोस्तों, वो पानी आपको जरूर चलाना है, अब वो पानी आपको रोकना नहीं है कहीं भी, हफ्ते में वो पानी आपको एक बार और देना है, ठीक है। और दोस्तों कबूतर गर्मी नहीं मानता है, तो इसके लिए मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉल और एक ग्लूकॉन डी, इनमें से आप कोई सा भी एक ले लें मेडिकल स्टोर से, है ना। और ये अपने कबूतरों को आप दे भी दें, इससे ये है कि आपके कबूतर आपका लू से गर्म हवा से लू से बचेगा, आप अपने कबूतर को गर्मी में उड़ा रहे हो ना उन चीज़ों से बचेगा, ये है ना, लू से बचेगा।
आपका कबूतर उससे जो है बचा रहेगा, फिट रहेगा आपका कबूतर। ठीक है दोस्तों, और आप ये इस्तेमाल कीजिए जो हमने आपको बताया पाएँ दोस्तों। ठीक, और अगली वीडियो लेके आएंगे हम कबूतर की बाजी की तैयारी कैसे करते हैं, पार्ट 4। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय कबूतर की।